बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं? दो डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रिजल्ट कार्ड अटैच करवाएंगे और एफएससी रिजल्ट कार्ड। इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप अपने बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहाँ पर अटेस्टेशन का एक कॉलम होगा जहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। मैं अभी लाहौर बोर्ड की अटेस्टेशन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। 22lahore.com पर आपको बाकी तमाम बोर्ड्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप वहां से भी अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ओपन द वेबसाइट ऑफ लाहौर 22। तो आपने यहाँ पर अप्लाई फर्स्ट कॉलम ही जो है वो अटेस्टेशन रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट का है। आप इस पर क्लिक करेंगे अटेस्टेशन रिजल्ट कार्ड, तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। आपने इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट कार्ड मैट्रिक का या सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास होना चाहिए एंड एफएससी का रिजल्ट कार्ड आपके सामने होना चाहिए। तो आपने रोल नंबर, मैट्रिक के लिए आप एसएससी सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम पार्ट 2, ईयर पासिंग ईयर नॉर्मली 23 होगा या 22 होगा स्टूडेंट का, एनुअल, और यहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। जैसे आप यहाँ पर फेच करेंगे तो नीचे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा सामने आपको शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें रिजल्ट कार्ड से आपने इंफॉर्मेशन को पुट करने हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक कॉपी ही अटैच करवानी है। टाइप ऑफ अटेस्टेशन में मेरा मशवरा आपको यही है कि बेटा आप लोग आईबीसीसी के लिए अटेस्टेशन करवाएं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है तो आप यहाँ से अटेस्टेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड के ऊपर टॉप पर आप देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर नजर आएगा। रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, वो आप सीरियल नंबर एंटर करें और अपना होम एड्रेस एंटर करेंगे। तो प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। और अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है तो एफएससी के लिए जैसे कि रिजल्ट कार्ड है तो ये मैंने उसके लिए आपको रिजल्ट कार्ड की ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। बाकी मेथड सेम यही है। पहले आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड का ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एफएससी के रिजल्ट कार्ड के लिए ये पूरा प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। देन आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। सीरियल नंबर मैच होगा, ऊपर ग्रीन कलर में टॉप अप आपको मिलेगा सीरियल नंबर मैच, नीचे आपकी नीचे इंफॉर्मेशन गिवन होगी। देन आप इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसकी फ़ी जो है 3000 ईच डॉक्यूमेंट फ़ी है लाहौर बोर्ड की। अगर आप फोटोकॉपी करवाती हैं तो भी 3000 है, और अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करवाती हैं तो भी 3000 है। तो आपने ऑनलाइन फीस सबमिट करवा दें या आप बैंक में जाकर चालान को जमा करवा दें। जैसे आप फीस सबमिट करेंगे तो एक दिन के बाद आप अपना ट्रैकिंग आईडी, जो इसका ट्रैकिंग आईडी होगा, आपको यहाँ पर फॉर्म के ऊपर भी लिखा होगा, आप वेबसाइट पर जाकर दोबारा ट्रैकिंग आईडी से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। तो आपको वहां पर स्टेटस में अटेस्टेड मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसके साथ आप आईबीसीसी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बोर्ड जाकर अपना ट्रैकिंग नंबर लेना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती बोर्ड जाने की। तो उसी को आप प्रिंट आउट लें और अब आप आईबीसीसी जो विजिट करेंगे। तो आपने बोर्ड ऑफिस अगर आपने जाना होगा तो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, ठीक है। और जो लाहौर बोर्ड के अलावा स्टूडेंट है जिनका बोर्ड कोई और है, फेडरल बोर्ड का भी मेथड तकरीबन सिमिलर है, बहुत सारे बोर्ड्स का मेथड इसी तरह का है। और अगर आपको वेबसाइट से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को विजिट करना है। वो आपको टोकन नंबर, सारा प्रोसीजर वहां आपको बता देंगे अटेस्टेशन का और फी का। उसके बाद आप लोगों ने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है और आईबीसीसी से अभी जो आपको मैं मेथड बताऊंगा, इस मेथड में आपका मैक्सिमम 2 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे। तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना कि अब हम फोटोकॉपी पहले टेस्ट करवाएं बाद में आईबीसी से अटेस्टेशन करवाएं। नो, अभी आप करवा लें। आप उसी को यूएचएस के पोर्टल पर आप अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको बाद में जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपने आईबीसीसी से अटेस्टेड कॉपीज जो है कॉलेज में सबमिट करवानी है। तो अब मैं आप लोगों को आईबीसीसी का मेथड जो है वो बताता हूं। तो आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा ibcc.edu.pk। यहाँ पर सेंटर में अटेस्टेशन का है,
अटेस्टेशन में आपने सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने हैं, तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। क्योंकि आपका पहले यहाँ पर अकाउंट नहीं बना होगा, तो आप सबसे नीचे जो रजिस्टर का आपको ग्रीन कलर का लिखा नजर आ रहा है वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और उस ईमेल पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। आप ईमेल ओपन करें और ओटीपी यहां पर आप एंटर करेंगे। ये जो ग्रीन कलर का कोड है, जो ग्रीन कलर में है, तो ये आपने यहां पर लिखना होता है। देन आप इसको गेट ओटीपी, आपको ईमेल में ओटीपी आएगा, आप इसी पोर्टल पर ओटीपी को पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पोर्टल ओपन होगा जहां पर आपने नेम, आपका कंप्लीट नेम, फर्स्ट और लास्ट, आपने CNIC या बे फॉर्म एंटर करेंगे और यहां से आपने खुद से पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, और पासवर्ड सिलेक्शन में भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। इसमें अपर केस, लोअर केस, कोई नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर @ या कोई भी, आप इन सब का मिक्सर होना चाहिए आपका पासवर्ड। उसके बाद आप गेट रजिस्टर्ड करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन आप इस पोर्टल पर दोबारा अपने CNIC या ईमेल के थ्रू आप दोबारा लॉगिन करेंगे और ग्रीन कोड जो है आप कोड एंटर करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो को, इस पेज के ऊपर 3 एप्लीकेशन के जो मेथड्स हैं कि आपने अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस है, वॉक इन एक्सप्रेस सर्विस है या थ्रू कॉरियर करने में, तो मैं 1 बाय 1 सभी मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको करना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस है, इसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपने CNIC पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल फीस स्लिप, जो एंड पर मैं आपको बताऊंगा आपने फीस सबमिट करवानी है। और वेरिफिकेशन जो है वो बोर्ड से पहले से जो आपने वेरीफाइड हो चुका है, जहां पर आपको बोर्ड में स्टेटस जो है वो आपको अटेस्टेड का मिलेगा, उसको आप साथ लेकर जाएंगे। सेकंड, वॉक इन ऑप्शन का है, एक्सप्रेस इवनिंग सर्विसेज है। याद रखिएगा ये सिर्फ 2 सिटीज में है, लाहौर और इस्लामाबाद में है, इसके अलावा किसी सिटी में नहीं है। बाकी सिटी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाना होगा। तो इस ऑप्शन के लिए ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेकर जाने होंगे। नंबर 3, कॉरियर के थ्रू है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आइदर कॉरियर भी सेफ मेथड है लेकिन थोड़ा सा डिले मेथड है, इससे बेटर है आप जिस दिन भी आप फर्स्ट मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन की आपको डेट मिलेगी, नेक्स्ट डे जाकर आप अपनी अटेस्टेशन करवा सकती हैं। देन आपने जिस मेथड को भी आपने सिलेक्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म होगा जिसमें आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जहां आपको रेड मोबाइल के ऊपर रेड, जैसे फुल नेम के ऊपर रेड नजर आ रहा है, स्टेरिक नजर आ रहा है, रेड वाले आपने लास्ट में फिल करने होते हैं। CNIC नंबर, देन आपने कंट्री, ये तमाम इंफॉर्मेशन को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट कॉलम होगा ऐड क्वालिफिकेशन। यहाँ आपने अपनी मैट्रिक और इंटर दोनों की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। एक ही पेज के ऊपर आपने दोनों की क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पर जाएंगे, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बोर्ड आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड, लाहौर बोर्ड या फैसलाबाद बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड जो भी है, पासिंग ईयर, सेशन, अपनी इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर के कॉलम के अंदर। देन प्रोग्राम ग्रुप ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को आता है, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करती हैं तो उनको साइज का इश्यू आता है। आपने बेहतर ये है कि आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट की पिक्चर ना लें, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें जो स्कैन करे, तो स्कैन करें डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो JPG में होने चाहिए, PNG में, GIF में, किसी में भी होने चाहिए। रीसाइज अगर आपको करना है, क्योंकि 200 KB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, इससे कम साइज होना चाहिए। अगर आपका इससे ज्यादा साइज होगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप reduceimages.com इस वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें जो आपने जिसका साइज रिड्यूस करना है, फर्स्ट मैट्रिक का, देन आप इंटर का, और साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो आप दोनों में अपना, अगर तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और मार्कशीट की जगह पर रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों कॉलम में रिजल्ट कार्ड ही अपलोड करेंगे, मैट्रिक के लिए भी और FSC के लिए भी। ऐड मोर डॉक्यूमेंट जहां पर ऐड करेंगे, अपने FSC के डॉक्यूमेंट आप ऐड करेंगे।
अगर आपका साइज ग्रेटर देन 200 KB होगा तो इस तरह से आपको रेड कलर में आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो फाइल का साइज है वो लेस देन 200 KB होना चाहिए। तो इसलिए मैंने रिड्यूस साइज का आपको बताया है कि आपने साइज को रिड्यूस करना है। के बाद डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अपलोड होंगे, देन आपने CNIC फ्रंट और बैक उसको भी आपने स्कैन करना है और उसको भी आपने रिड्यूस साइज करना है और यहाँ पर आपने अपना CNIC अपलोड करना है। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ गई हैं कि आपने अटेस्टेशन कैसे करवानी है। मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 का रिकमेंड करूंगा कि अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करें, सेव करें और नेक्स्ट करें। जैसे मैंने भी इसी ऑप्शन के थ्रू ही आगे मैंने आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये सेकेंड ऑप्शन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये थर्ड ऑप्शन है, इनके टाइम वगैरह मेंशन है। उसके बाद आप जब सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल को आपने सिलेक्ट करना है। आपको नंबर ऑफ अटेस्टेड कॉपीज नहीं करवानी, अगर आपने करवानी है तो आप करवा सकती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। आप ओरिजिनल FSC का और अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट अटैच करवाएंगे, उसकी ईच डॉक्यूमेंट की फ़ी 1200 है। और अगर आप फोटोकॉपी ऐड करेंगे तो फोटोकॉपी के साथ एक डॉक्यूमेंट की फ़ी जो होगी वो 1800 हो जाएगी। मीन कि फोटोकॉपी की सेपरेट 600 वो चार्ज करेंगे। तो बेटर ज़रूरत नहीं होती फोटोकॉपी की, जस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटैच करवा लीजिएगा। उसके बाद आप ये मैंने फोटोकॉपी के साथ आप अगर आप पुट करेंगे तो 1800 इसकी जो है वो फ़ी होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपने सेंटर सेट करना है। अब ये वो लास्ट जो है ये आपका स्टेप आएगा जहाँ पर आपने ध्यान से इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। अब आपकी अटेस्टेशन के लिए कौन जा रहा है? अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके भाई जा रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर आप खुद जा रहे हैं तो आप सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करें और आगे खुद ब खुद ही स्लॉट आ जाएगी कि कौन सी स्लॉट अवेलेबल है, तो आप उस स्लॉट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये मैक्सिमम 1 या 2 दिन की स्लॉट मिलेगी। तो आप यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करवाने के बाद ये आपके सामने पेज आएगा। यहाँ से आपने फॉर्म को प्रिंट करना है। चलान को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैंक में सबमिट करवाना तो आप फिर चलान प्रिंट कीजिएगा, अदरवाइज पेमेंट मेथड पर जाएं, वहाँ पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने कैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट मेथड पे क्लिक करें। आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, आप जैज़ कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फौरन अपडेट हो जाएगी। आप पेमेंट मेथड के लिए जैसे आपको क्लिक करेंगे ना पेमेंट मेथड पर, तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें ये PSID नंबर लिखा हुआ है। इस PSID नंबर के थ्रू आपने पेमेंट आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकती हैं, या आप ATM के थ्रू से ATM पर जाके भी कर सकते हैं, या आप इस PSID को यूज करते हुए जैज़ कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो अनपेड स्टेटस आ रहा है ये रेड कलर में, तो ये पेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने इसको प्रिंट आउट लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, और फाइनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए आपने ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मीन मैट्रिक और FSC दोनों ओरिजिनल, CNIC आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने बे फॉर्म ओरिजिनल लेकर जाना है, या पासपोर्ट, ओरिजिनल फी स्लिप जो आपने बैंक में अगर आप सबमिट करवाएंगे तो आप वो स्लिप लेकर जाएंगे। अगर आपने मोबाइल से या जैज़ कैश से आपने फी सबमिट की है तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर जाएंगे। और लास्ट पर आपने इसमें अगर आपने ऑफिस विजिट कर रही हैं तो उसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती एप्लीकेशन फॉर्म की, दिस वन, बट आपने इसका भी प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको आपने लेकर जाना है साथ। जब आपको वहां पर जाकर सबमिट करवाएंगे आप अपने डॉक्यूमेंट, तो आपको टाइम बता देंगे उसी दिन का कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो आपने उसकी बैक साइड पर चेक करना है, तो आपको इस तरह की स्टैंप मिलेगी। डॉक्यूमेंट की बैक साइड पर बार कोड लगा होगा, साइन होंगे, स्टैंप होगी, आपने वो कंफर्म कर लेना है और आपके डॉक्यूमेंट अटैच्ड हो चुके होंगे। और देन आप लोगों ने फर्दर UHS के पोर्टल पर जाकर इनको अपलोड करना होगा। वो मैं एक और वीडियो में उसको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोगों ने कैसे उसको अपलोड करना है।